बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत ही अहम मामले की समाअत थी। हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पार्किंग एरिया में मौजूद हैं। मामला ये था कि जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो इस सियासी बहरान की कैफियत से इस मुल्क को निकालें, बैठकर मुज़ाकरात करें और किसी एक तारीख़ पर इत्तफ़ाक़ कर लें कि हाँ फ़लाँ तारीख़ को पूरे पाकिस्तान में कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के इंतख़ाबात एक साथ होंगे। इसके लिए कोई एक अफ़ाम व तफ़हीम के साथ एक फार्मूला तय पा जाए। समाअत हुई, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी, रिमार्क्स आ रहे थे। वो रिमार्क्स आपने देखे कि जिस तरीके से रिपोर्ट हो रहे थे और लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बड़ी बरहम है। कमरा अदालत में कुर्सियां लगाई गई, वो बाकायदा वो फॉर्म वाली जो शादी पे इस्तेमाल होती हैं। क्या सीन था कमरा अदालत में? 3 स्टेप्स में ये वीडियो होगी। क्या कुछ हुआ आगाज़ में, फिर समाअत हुई मुलतवी 4 बजे तक। जब 4 बजे तक समाअत मुलतवी हुई, फिर 4:05 पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किसने धमकी दी और उस धमकी के बाद अचानक समाअत जो है वो दोबारा कमरा अदालत में शुरू होने के बजाय समाअत जो है वो ख़त्म हो गई और मामला 27 अप्रैल तक चला गया। आखिर हुआ क्या, किसकी धमकी थी, किस तरीके से मामला चेंज हुए और जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आया है। पहली मामले के लिए जो है वो अदील सरफराज के पास चलते हैं। अदील सरफराज साहब मौजूद थे आप, पहले ज़रा माहौल एक्सप्लेन करें ना कि आज कमरा अदालत में माहौल क्या था। सर, कमरा अदालत में माहौल बड़ा ही आप कह सकते हैं कोजी सा एटमॉस्फेयर था। अंदर हम गए हैं, कमरा अदालत में रश बहुत ज़्यादा था। वकला की एक बड़ी तादाद थी, सियासी रहनुमा मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से आए हुए थे। जजेस यूँ ही आए 11:35 पर। कुर्सियाँ मिस कर गए यार? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जब जजेस आए कमरा अदालत में तो उन्होंने मैं समझा आप समाअत की तरफ जा रहे हैं। नहीं, समाअत से पहले एक वक्फा हुआ था। मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ने आकर जब अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए, उनसे पूछा कि क्या तमाम लोग पहुँच चुके हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कुछ लोग आ गए हैं और कुछ आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने साथ देखा कि कुछ सियासी कायदीन जो हैं उनके सामने कुर्सियों के बगैर खड़े थे, कुर्सियाँ नहीं थी उनके लिए, जगह कम थी। तो चीफ जस्टिस ने उस पर अपना डिस्कम्फर्ट शो किया और उन्होंने कहा कि चलें हम 10 मिनट की एक रिसेस करते हैं, सियासी कायदीन भी तब तक आ जाएंगे। और अदालती अमले को उन्होंने इंस्ट्रक्ट कर दिया कि यहाँ पर अलग से कुर्सियाँ लगवा दें। और ये एक अनप्रेसिडेंटेड इस वजह से है कि इससे कबल कभी भी अलग से कुर्सियाँ नहीं लगवाई गई कमरा अदालत में। हमेशा ये कहा जाता है कि कुर्सी खाली कर दी जाए, किसी अहम रहनुमा के लिए आए या कुछ अहम शख्सियत आए, उसको कुर्सी खाली कर दी जाती है, उसके लिए अलग कुर्सियाँ नहीं लगवाई जाती कमरा अदालत में। तो कम अज़ कम आज जब मैं समाअत के बाद वक्फा हुआ, वक्फे के बाद बाहर गया, वापस जब मैं अंदर आया तो जिस जगह पर मैं खड़े होकर नोट्स लेता हूँ ना, उस जगह पर एक लाल रंग की कुर्सी थी, फोम वाली, वो जो अक्सर शादियों पे जैसा कि आपने बताया होती है, उस पर सिद्दीक जान साहब विराजमान थे। मैंने कहा ये क्या, आपने वलीमा बनाया हुआ है? मैंने वलीमा नहीं बनाया, यहाँ पे सियासी बैठक लगी हुई है। खैर जजेस भी आ गए, जब कुर्सियाँ वगैरह लग गई, सियासी कायदीन भी वहाँ पर पहुँच गए और उसके बाद बाकायदा तौर पर वहाँ पर जो है आज समाअत नहीं हुई, बैठक लगी है और वो सियासी बैठक थी। वहाँ पर बयान भी जो है ना वो सियासी बयान दिए गए हैं। और एक और बड़ी दिलचस्प बात जो ज़ाहिर है कि लोगों को अंदर के उस तरीके से सीन्स जो हैं उनको इल्म नहीं है। जिस तरीके से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब शाह महमूद कुरैशी के साथ, फैसल जावेद के साथ खुशगपियाँ करते हुए, गपशप करते हुए सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में फिरते हुए नज़र आ रहे थे, सारे मामले पर आपस में गुफ्तो शुनीद करते हुए नज़र आ रहे थे। इसी तरीके से कमरा अदालत में भी माहौल अदील सरफराज बता रहे हैं कि कुछ मिलता जुलता था। नहीं, बिल्कुल मिलता जुलता था। इवन दो जब रोस्टम पर आए, सबसे पहले फ़ारूक नाइक साहब आए, जो PDM के आप कह सकते हैं, उनकी जानिब से एक वकील के तौर पर पेश हुए। उन्होंने बताया कि हम सब जो हैं इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इंतखाबात एक रोज़ होने चाहिए। उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि सियासी कायदीन भी जो है ना, जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ़ पार्टियों के, वो आपको अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं। उन सियासी रहनुमाओं में सबसे पहले साद रफ़ीक साहब आए। उन्होंने 2 सत्रों में तो नहीं 5 मिनट लिए उन्होंने, और 5 मिनट में उन्होंने यही बात दोहराई कि हम भी ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और मुज़ाकरात के अमल को, ये जो एक सियासी अमल है, इसको सियासी अमल के ज़रिए ही हल करना चाहिए, बिलखसूस जो इंतखाबात का मामला, और हम इंतखाबात से भाग नहीं रहे। उसके बाद पीपल्स पार्टी से आए कमरुज़्ज़मान कायरा, उन्होंने साद रफ़ीक की बात को सेकंड किया और उसमें अपनी 1-2 बातें ऐड की। इसके बाद तमाम सियासी जमातों के तारिक बशीर शीमा आए, कायम खानी आए, MQM से, PMLQ से, बाकी जमातों से लोग आए और उन्होंने सिमिलर अश्योरेंसेस दी।
जो शेख रशीद साहब हैं उनको चीफ़ जस्टिस ने बुला लिया, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कहा शेख साहब आप भी आ जाएं। शेख साहब ने कहा कि मैं इस वक्त जो हूँ ना सबसे सीनियर सियासतदान हूँ यहाँ पर। सीनियर से मुराद उनका ये था पुराने पार्लियामेंटेरियंस जो है ना वो उस वक्त थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद, और उन्होंने कहा कि मुझे तो मैं तो ये कहता हूँ कि तमाम कौम की नज़रें आप पर लगी हुई हैं चीफ़ जस्टिस साहब। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो बात कर रहे हैं ईद उल फितर के बाद बात करेंगे, मुज़ाकरात होंगे, ये होगा। मुझे तो ये लग रहा है कि ये ईद उल फितर में बीच में ईद उल बकर भी ना आ जाए और मामलात जो है वो मज़ीद आगे चलें, जिस पर अदालत में कहका भी उठा। खैर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी को बुला लिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आकर बड़ी ही मैं कहता हूँ मुफस्सिल गुफ्तगू की, और उन्होंने आज अदालती किसी भी तरह के प्रेशर में आए बगैर या उस माहौल को देखते हुए जहाँ पर बड़ी खुशगपियाँ भी हो रही हैं और तमाम लोग कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम अभी जफ्फियाँ लगा रहे थे, फवाद चौधरी, साद रफ़ीक आपस में वो बता रहे हैं चीफ जस्टिस को हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आप फिक्र ना करें। हम लोगों की, साद रफ़ीक ने कहा आप फिक्र ना करें, जो मीडिया पे चलता है ना वो हमारा असल में नहीं होता, असल में हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, मीडिया में तो बस और चीज़ें होती हैं। तो वो बेसिकली अदालत को बताने की ये कोशिश करेंगे हम तो बड़े भाई भाई हैं। और आज एक और बड़े मज़े की बात कि जैसे छोटे बच्चों की तरह नहीं होता कि तमाम पार्लियामेंटेरियन जो लोहे के चने और पता नहीं क्या क्या बयानात दिए जाते हैं पार्लियामेंट में जजेस के मुतालिक, और यहाँ पर आकर आज तमाम इज़्ज़त व तकरीम के साथ सर झुकाकर माई लॉर्ड करते हमें नजर आए। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की मैं बात कर रहा था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इनके उस टैक्टिक में आए बगैर उन्होंने कहा कि देखें ये मुज़ाकरात के ज़रिए मामले को इल्तवा का शिकार न करें, हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले। आपने बल्कि अभी ऑर्डर भी पढ़ा, वो सारा आपने खुद पढ़ा, उसके अंदर चीफ जस्टिस ने भी उनको कोट किया और बड़ी वो ज़बरदस्त बात उन्होंने कहा है कि ये देखें इसके अंदर कहीं ये बात तो नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि इसके अंदर ये तो नहीं कि ये हमें मुज़ाकरात में डाल के कहीं इस मामले को इल्तवा का शिकार यानी इंतखाबात को आगे लेकर जाने के चक्रों में है, तो इसको टाइम बाउंड करें आप। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम जो कुछ भी करेंगे आइन और कानून के मुताबिक करेंगे, हमारी समझ के मुताबिक। जो हमारे लीगल विज़र्ड्स हैं, जो हमारे लीगल मुआवनीन हैं, उन्होंने जो कुछ हमें बताया असम्बलियाँ तहलील करने के बारे में या फिर सुप्रीम कोर्ट में आने के बारे में, हमने तमाम लीगल पहलुओं का जायज़ा लेने के बाद एक एक कदम उठाया। उन्होंने आज अपना पूरी एक रुदात सुनाई और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आज भी ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हम उसके साथ खड़े हैं, और हम ये कहेंगे सुप्रीम कोर्ट भी अगर इन तमाम लोगों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाती है तो इन लोगों को आइन का पाबंद बनाएं। ये बड़ी ही एक टर्निंग पॉइंट था मेरी दानिश में उस पहली समात में जो उस वक्त हुई। चीफ जस्टिस और दीगर जजेस भी उनकी इस बात से अग्री कर रहे थे, और यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ने कह दिया कि हमारा जो 14 मई को इंतखाबात कराने का फैसला है, 4 अप्रैल को जो दिया गया था, वो अभी तक इन प्लेस है, इंटैक्ट है, वो गैर मौसर नहीं हुआ इस समाज से। बिल्कुल गैर मौसर नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि वो मैंने एक ट्वीट किया था कि आज ना चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को देख करके ना तमाम जितने भी पीडीएम के कायदीन हैं ना उनको इनसे सियासत की ट्यूशन लेनी चाहिए। वो वजह ये है कि चीफ जस्टिस ने ये लोग जो इतनी सियासत कर रहे हैं सर, रिडिक्यूल कर रहे हैं अदालतों को, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आज चीफ जस्टिस ने उन सबको यहाँ पर ला करके उनसे पहले तो अदालत के हजूर वो कुछ कलमात के हलवाए के अदालत की शान में वो आप कह सकते हैं कसीदे उन्होंने पढ़े, और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने उनको ये भी बावर करवा दिया कि आप सब की बातें दुरुस्त हैं, लेकिन जेंटलमैन माजरत चाहता हूँ, हमारा फ़ैसला अभी तक जो है वो बरकरार है और हम उस पर अमल दरामद चाहते हैं। आप लोग जो कुछ भी करना है आइन के मुताबिक करें, हम उसका खैर मकदम करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने समाअत के इख्तिताम पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन को बुला करके कहा कि आप एक बात मैं आपको बता दूं, आप इलेक्शन के प्रोग्राम में तब्दीली करनी है बेशक कर लें। वो बेसिकली सिंबल्स के हवाले से फारूक नाइक ने कहा था कि इसमें थोड़ी अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स, वो जो नॉमिनेट जो पेपर्स हैं, उसके बाद जो टिकट्स हैं, इस सारे उन्होंने कहा था उस मामले को थोड़ा सा जो है ना उसमें हमें तौसीह की जाए उस मामले के अंदर। तो मुनीब अख्तर साहब भांप गए थे कि ये मामला जो है ना वो इल्तवा की तरफ ना चला जाए। उन्होंने कहा कि आप देख लें, आप प्रोग्राम में तब्दीली कर सकते हैं, वो आपका इख्तियार है, तारीख में नहीं कर सकते, आप इंतखाबात की तारीख में नहीं कर सकते। इंतखाबात की तारीख 14 मई ही रहेगी, उसको बदलने का इख्तियार सिर्फ हमारे पास है। और उसके बाद अदालत ने अब उनको कहा कि अब 4 बजे आप तमाम फ्रीकैन जो हैं आएँ और हमें बताएं। अगर आप लोग नहीं भी आ सकते, जो हुकूमती आप कह सकते हैं जो वज़रा थे या पीडीएम के लोग थे, उनको उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आपकी दस्तयाबी नहीं भी है तो अटॉर्नी जनरल साहब हैं ना, ये हमें कमरा अदालत में आकर बता देंगे आपकी जानिब से क्या मौक़िफ़ हुआ।
उसके बाद ये होता है कि जनाब समाअत जो है वो मुलतवी कर दी जाती है। कहा यह जाता है कि 4 बजे अदालत कचहरी फिर खुलेगी और आपके सामने जनाब ये दोबारा से धुआंधार। अच्छा, ये वो वक्त था, मेरी अदील सरफराज से बात भी हो रही थी। इन्होंने कहा कि जनाब, अच्छा मैं ज़ाहिर है कि आज इनिशियल पार्ट जो है उसमें मौजूद नहीं था यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। तो अदील सरफराज ने कहा कि आप आ जाएँ, अभी तो बड़ा वक्त है, अभी तो बैठना है बेंच ने। तो मैं जनाब वहाँ से जब रवाना हुआ तो फिर आई धमकी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दी गई धमकी। ये सारी सियासी जमातें, ये हुकूमत में शामिल ख़ास तौर पर जो जमातें हैं, ये यहाँ पर अदालत में जो यकीन दहानियाँ करवा रही थी, इस हकूमती इत्तेहाद, इसमें पीपल्स पार्टी को हटा दिया जाए तो फिर जो PDM बचती है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसके सरबराह मौलाना फ़ज़लुर रहमान को तकरीबन 4:05 पर तमाम स्क्रीनों पर जलवा अफरोज़ होते हैं। और मौलाना फ़ज़लुर रहमान क्या फ़रमाते हैं सुनिए। ना सिर्फ वो तौहीन अदालत करते हैं, वो अदालत को नताइज का भी बताते हैं, चीफ़ जस्टिस को तलब करने का भी कहते हैं कि हम भी तलब करेंगे जनाब। सुने उन्होंने क्या कहा। ये जो बात कर रहे थे ना कि जनाब हम इमरान खान से ये सबसे मुज़ाकरात कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, मौलाना फ़ज़लुर रहमान कहते हैं कि ना हम इमरान खान को बातचीत का अहल समझते हैं कि उनसे कोई बातचीत की जाए, हम उन्हें उनके जराइम की बुनियाद पर ना अहल समझते हैं कि वो सियासत भी नहीं कर सकते, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कोर्ट पहले इस बुनियाद पर फ़ैसला दे कि वो जराइम में मुलव्वस है और उसकी बुनियाद पर उसको ना अहल करे। जिसको हम मुल्की सियासत के दायरे से निकालना चाहते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट उसे मुल्की सियासत का महवर बनाने की कोशिश कर रही है। आप याद करें जो आर्टिकल 204 मैंने आपको बताया था, दिल सरफराज के साथ ही हम वीडियो में थे, कि जब वो आर्टिकल 204 है वो तौहीन अदालत को कैसे एक्सप्लेन करता है। ये एक मुकदमा, एक मामला जो ज़ेर समाअत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके चीफ़ जस्टिस और उस एक बेंच के सामने, उसके मुतल्लिक ये गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जज बहुत जो है ना वो सख्त ज़बान में आ जाते हैं कि ये उसको मुल्की महवर, सियासत का महवर बनाने की इमरान खान को कोशिश कर रही है सुप्रीम कोर्ट। ये नहीं चलेगा। जज साहिबान को खुलकर कहना चाहता हूँ कि जो शनाख्ती कार्ड आपके पास है वही शनाख्ती कार्ड मेरे पास भी है। जिस शनाख्ती कार्ड पर आप पाकिस्तान के शहरी हैं, उसी शनाख्ती कार्ड पर मैं भी पाकिस्तान का शहरी हूँ। मैं आपके इंसाफ को तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं आपके हथौड़े को तस्लीम नहीं करता। हथौड़ा नहीं चलेगा जी, जबर नहीं चलेगा जी। अगर आपने जबर की बुनियाद पर हमारे ऊपर फ़ैसले मुसल्लत किए तो हम भी आपकी अदालत में जाने के बजाय अवाम की अदालत में जाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट यही कह रही है कि आप अवाम की अदालत में जाएं इलेक्शंस के लिए। यहाँ पर बात ये हो रही है कि अगर आपने इलेक्शंस के लिए हमें अवाम में भेजने का फ़ैसला किया ना, तो हम आपके इस फ़ैसले को नहीं मानेंगे, हम इलेक्शंस को नहीं मानेंगे, हम अवाम की अदालत में जाएंगे। इसका मतलब यह सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला जा रहा है, उनको धमकी दी जा रही है कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान जो अंसारुल इस्लाम, उन्होंने एक वो बिल्कुल इसी कलर की जो कोट है, लेकिन इसका टेक्सचर डिफरेंट है, इसी तरह की जो है ना उनकी वो वर्दी है, वो जो मलेशिया उन्होंने बनाई है, वो उनके जर्नैल भी होते हैं, पता है रैंक्स हैं उनके पूरे। तो वो बता रहे हैं कि मैं उनके पास जाऊँगा, फिर वहाँ पर हम इसकी रेमेडी जो है वो तलाश करेंगे। आगे जो है वो मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब कहते हैं कि और फिर ये फ़ैसला अवाम की अदालत में होगा। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो और इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला ऐसी कुव्वतों और ऐसे अनासर से महफूज करे जो इस मुल्क की जड़ों को खोखला करना चाहते हैं, बल्कि कर चुके हैं। बात वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिक कर रहे हैं, इमरान खान के मुतल्लिक कर रहे हैं, और इन दोनों को ये कह रहे हैं कि जो इस मुल्क की जड़ों को खोखला करना चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट को तो नहीं इस्टेब्लिशमेंट। मौलाना जो है वो आपको पता है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मेरा आप जनाब आप कहते हैं कि शुमाली इलाका जाने का प्लान तो नहीं है आपका। अच्छा, आगे जो है मौलाना कहते हैं कि अच्छा हुकूमत के हवाले से सवाल होता है कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात वगैरह की बात कर रही है, और अब वो मामला चल क्या रहा है, पसे पर्दा क्या चल रहा है। तो उस पर मौलाना फ़ज़लुर रहमान बड़ी बात करते हैं। वो कहते हैं कि हुकूमत के जो लोग हैं, ये जो गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, उनके मुतल्लिक बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उनका ख्याल है कि अदालत 14 मई में फंसी हुई है, यानी अदालत ये फ़ैसला देकर फंस गई है, तो वो अदालत को कोई रास्ता देना चाहती है, हुकूमत फेस सेविंग देना चाहती है। तो अदालत हमसे रास्ता क्यों लेना चाहती है? अदालत ने ख़ुद जबर का फ़ैसला किया है, उसको ख़ुद वापस ले। हम अदालत के फ़ैसले को तस्लीम ही नहीं करते, ये मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने कहा। फिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिक जब सवाल हुआ तो मौलाना कहते हैं कि पार्लियामेंट में हमें अब इस बात पर गौर करना चाहिए कि अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है और अगर सुप्रीम कोर्ट में वो हमें तलब करते हैं तो हम क्यों उनको तलब नहीं कर सकते।
एंड कंक्लूडिंग लाइंस ये धमकी की, वो कहते हैं कि हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट लचक पैदा करे, सुप्रीम कोर्ट फरीक का किरदार अदा कर रही है, सियासत का शौक़ है तो इस्तीफ़ा दें और सियासत में आ जाएं, पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, इंशाअल्लाह मुज़ाकरात की नौबत नहीं आएगी। ये धमकी दी गई अदील सरफराज साहब और उसके कुछ देर के बाद इन चैम्बर ही ये सारा मामला हुआ, अटॉर्नी जनरल को बुलाकर और हुकूमत के जो लोग हैं उनको बुलाकर कुछ एश्योरेंसेस ली गई और फिर फ़ैसला सुनाया गया। बस सीधा सीधा नुकात बता दें, फ़ैसला क्या आया पर ऑर्डर, हुक्मनामा। सर ऑर्डर में तो सिंपल यही बात जो हम पहले भी कर चुके हैं कि अब अदालत ने एक बात वाज़ेह कर दी है कि जो 14 मई का फ़ैसला है इंतखाबात के हवाले से वो अभी तक इंटैक्ट है और उसके ऊपर अमल दरामद के लिए उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं एंड जुडिशल अथॉरिटीज़ हैं आर्टिकल 189 और 190 के तहत आईने पाकिस्तान के तहत पाबंद हैं कि वो इस फैसले पर अमल दरामद करवाएं। लेकिन एक और बहुत अहम मामला इसी दौरान हुआ जो इस फैसले में लिखा गया है। वो फैसले में ये लिखा गया है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं और जो हुकूमत के लोग थे उन्होंने इन चैम्बर आकर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बेंच जो है इसको ये बताया कि क्योंकि बहुत सारे रहनुमा ईद का मौका है, वो अपने अपने आबाई इलाकों में सरबराहान वो चले गए हैं, तो इस वजह से रिसेस जो है वो ले रहे हैं, हॉलीडेज़ पर जा रहे हैं। 26 अप्रैल को हम बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, मुलाकात होगी और मुज़ाकरात के हवाले से रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27 अप्रैल को हमारे सामने जमा करवाएं। तो ये कुल सारा मामला है जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ। इससे मुतल्लिक कोई एक दो मज़ीद ऐसे मामलात हैं जिन पर मैं आने वाली वीडियो में बात करूँगा। मुझे और अदील सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।